अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे पास जो अगले मुकर्रिर हैं, हमारे दूसरे मेहमान एजाज़ी हमारे हमारी तकलीफ के लिए कि यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, अपनी हमारे ताल्लुक़ में भी बेशुमार कायदाना सलाहियतों की वजह से वो जमीयत कराची में NED के नाज़िम भी रहे हैं, उसके बाद पासबान के भी नायब सदर रहे हैं, एक लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी को हेड करते हैं, उसके तवज्जुह से उन्होंने बेशुमार बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए कराची में और दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं। कराची में जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत के साथ मुंसलिक हैं और शहर की बेहतरी के लिए यकीनन बहुत अच्छे ख़यालात रखते हैं और मुद्दत करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अख्तरुद्दीन कुरैशी साहब से आए और गुजारिश करते हैं। बातें काफ़ी हो गई हैं और डॉक्टर बशीर लाखानी ने जो कुछ पानी के मामला पे गुफ्तगू कर ली है, इसके बाद कोई पानी के मामला की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बशीर लाखानी साहब से जो है मेरा ताल्लुक़ 50-55 साल से है और इनकी जो कंपनी है टेक्नो कंसल्ट, जब ये NED में थे मतलब पास आउट कर रहे थे उस वक्त मैं टेक्नो कंसल्ट में एज सीनियर इंजीनियर मैंने हिंदुस्तान के अंदर टेक्नो की तरफ से वाटर मैनेजमेंट और वाटर के छोटे प्रोजेक्ट्स पे एज सीनियर इंजीनियर मैंने 2-3 साल काम किया। उसके बाद फिर वो जो है दीगर वाटर की फील्ड से मुताल्लिक ही, वैसे तो बिल्डर भी मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन ये कि वाटर की फील्ड में दूसरा मुझे ये मौका मिला कि हैदराबाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो लतीफ़ाबाद का पूरा जो सीवरेज सिस्टम है उसको मैनेज करके और दरिया सिंध तक पहुँचाना, वो प्रोजेक्ट एक था जो मुझे मतलब इस मौके में मैं उसका बयान करना चाहता हूँ कि उन्होंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह और वो कामयाबी से जो है वो चल रहा है। वो कि उसके बाद वो ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए था और पानी ट्रीट करके जो है वो दरिया सिंध में जाना चाहिए था, वो शायद अभी तक पेंडिंग है या मतलब सब फिर की नज़र है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो K4 में डॉक्टर साहब ने बताई हैं, प्रेशर कंट्रोल्स और पंपिंग स्टेशन वगैरह, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी एजाज़ रहा है कि मैंने किए हैं। दूसरी बात ये कि ये जो जहाँ ये वेन्यू है जहाँ बैठे हुए मतलब मैं मुख्तसर सी 2-4 बातें करके सकूँगा इंशाल्लाह। ये वेन्यू जो है ये फारान क्लब, इसको बनाने में और डिज़ाइन करने में मेरा बड़ा किरदार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये देख के खुशी होती है कि ये एक मुस्तहकम इदारा है और हम आज फिर यहाँ पे खड़े हैं लोग उसको शहीद कर रहे हैं। डॉक्टर वजीर साहब जानते होंगे शमसुद्दीन खालिद जैद थे, वो इसके सेक्रेटरी थे और उनके साथ जो है मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि इसकी पूरी डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन में जो है मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। तीसरी बात ये कि ये जो तंजीम है फ़िक्र अव्वल, इसकी सरपरस्ती का भी मुझे एजाज़ हासिल है और इसको बनाने में ये हमने काफ़ी दिन पहले बनाई थी और काफ़ी प्रोग्राम हमने इसमें किए हैं। तो आज फिर ये एक प्रोग्राम मतलब इसके तहत हो रहा है और हमारा पूरा एक प्लान है कि इंशाल्लाह इस तरह के जो मामलात हैं जो शहर से मुताल्लिक़ हैं, मुल्क से मुताल्लिक़ हैं, उसमें जो है वो इसी तरह की तकरीबात करते हैं। उसमें लोगों को वैसे तो दुनिया भर में थिंक टैंक्स बनाए जाते हैं, तो ये भी एक तरह का थिंक टैंक ही है कि लोग यहाँ पर मुज्तमा हों और जो है वो सोचो विचार करें। पानी के मसले में और एफर्ट मैंने की थी, जो डिसलेशन प्लांट्स की बात हो रही है, तो मैंने अपनी कंपनी के तहत जो है वो
कैनरी आइलैंड जो स्पेन में है, वहाँ पर वो चारों तरफ समुंदर है और वो पूरा पानी ट्रीट करके इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान की एक कंपनी के साथ मिलकर हमने जॉइंट वेंचर में कैनरी आइलैंड के इन्वेस्टर्स को और वहाँ के वाटर बोर्ड को जो है पाकिस्तान में इनवाइट किया था और उन्होंने पूरी एक फिजिबिलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पेश की थी, जिसके तहत वो काफ़ी पानी ट्रीट करके जो है वो तैयार थे, मतलब जैसे DHA को देने के लिए तैयार थे या और इस तरह के डिपार्टमेंट्स के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे थे। जैसे भी एक साथ कह रहे हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो वो खुद इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे और पानी की कॉस्ट उन्होंने बताई थी कि भाई ये कॉस्ट होगी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हर चीज़ रेप्टिज्म का शिकार हो जाती है और वो लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट जो है पहले होता है और वो मुल्क और कौम के बारे में नहीं सोचते। मतलब क्लियर बात है, वजी साहब की मौजूदगी में मैं ये कह रहा हूँ, तो कहते हैं कि यार क्या मुल्क क्या कौम, ये बताओ हमें भी क्या दे रहे हो। तो उनसे भी उन्होंने यही बात की, गवर्नमेंट सिंह के जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने ये बात की। तो उन्होंने कहा हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और उसमें आपसे बिजली भी नहीं ले रहे हैं। वो जो है मुतबादिल ज़राए से जो है ट्रीटमेंट करना चाह रहे थे। तो वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है मैंने अपनी जेब से खर्च किए उनको बुलाने में, और ना हुकूमत से कोई मदद ली ना किसी और से, और अपनी जेब से खर्च करके उन्हें बुलाया और मुल्क और कौम की खिदमत करने की कोशिश की। लेकिन इस मुल्क में जो है वो सिवाय रिश्वत के निज़ाम के कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। दोबारा मतलब ज़्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। तो आखिरी बात यह है कि ये जो बात डॉक्टर साहब ने कही कि जो बड़ी स्कीम्स होती हैं उनको अपना वाटर ट्रीटमेंट का जो है प्लान बनाना चाहिए। DHA के एक बड़े प्रोजेक्ट में मेरे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उनकी जो फिजिबिलिटी, वो सिंगापुर की कंपनी है, उसके साथ जो है वो एक कोलैबोरेशन हुआ था। तो उनको भी जो है वो जो फिजिबिलिटी मैंने दी थी DHA के उस प्रोजेक्ट में, उन्हें मैंने वाटर ट्रीटमेंट, मैंने वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर हासिल करके उसको ट्रीट करना, TDS वगैरह उसका कंट्रोल करके, और उस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो उसकी सप्लाई, वाटर सप्लाई और उसके जो सिस्टम है, मतलब सीवेज सिस्टम, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो करके उस पानी को भी जो है रिसाइकिल करना, ये सारी कॉस्ट मैंने उसमें शामिल की थी। तो अपने अपने तौर पे जो है हर आदमी इस मुल्क में जो है कोशिश करता है कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस मुल्क पे रहमत है या चीज़ें जो आगे नहीं बढ़ती। इस सिलसिले में 2020 के अंदर मैंने अपने अमेरिकी इन्वेस्टर को कोयटा प्रस्ताव करवाया था और कोयटा गवर्नमेंट के साथ $20 बिलियन का एग्रीमेंट किया था। चले वो आगे आपको इंशाल्लाह मदद करेंगे। तो बस मैं वहाँ वो इस पर हमारा क्या हुआ उस तक करके बताया। चले अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमारी फिल्म जो है वो K4 कंप्लीट हो जाए, ताकि जो है वो पानी के कुछ मसाइल हमारे हल हो सकें। बस वही चंद बातों के साथ जो है मैं आपका वजी साहब हम ना करें अल्लाह ताला जन्नत में आपके सारे दुश्मन बहुत शुक्रिया आपका भाई।